भट्ट शाह, जिसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से भी जाना जाता है, एक मुमताज़ सिंधी सूफ़ी शायर, फ़लसफ़ी और संत थे। वो एक 689 अशारिया में हाला हवेली, सिंध के कस्बे में पैदा हुए, जो अब मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है। भट्ट शाह को सिंधी ज़बान के अजीम शायरों में शुमार किया जाता है और उनका सिंधी अदब और सकाफ़त पर गहरा असर रहा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ख़ानदान इलाका में पढ़ा लिखा और मुअज़्ज़ज़ था। उनके वालिद सैयद हबीबुल्लाह शाह एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और उनकी वालिदा माई सुल्ताना एक मुत्तकी और इल्मदोस्त खातून थी। भट्ट शाह अपने वालिदैन की रूहानियत और अक़ीदत से बहुत मुतासिर थे। छोटी उम्र से भट्ट शाह ने गैर मामूली ज़हानत और शायराना सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। इब्तदाई तालीम अपने वालिद और इस वक्त के दीगर नामवर उलमा से हासिल की। भट्ट शाह को अरबी, फ़ारसी और सिंधी अदब पर उबूर हासिल था, जिसने उनके शायराना अंदाज को बहुत मुतासिर किया। रबैत शाह की शायरी बुनियादी तौर पर महब्बत, रूहानियत और खुदा की वहदानियत के मौज़ूआत के गिर्द घूमती है। उसने गहरी रूहानी और इखलाकी तालीमात को पहुँचाने के लिए इस्तिआराती और तमसीली ज़बान का इस्तेमाल किया। उनकी सबसे मशहूर तसनीफ़ शाह जो रसुल्लू है, जो उनकी नज़मों का मजमुआ है, जो 40 सूरतों, अबवाब और 30,000 से ज़्यादा आयात पर मुश्तमिल है। शाह जो रसुल्लू को सिंधी अदब का एक शाहकार तसव्वुर किया जाता है और इसे ख़ित्ते के मुसलमान और हिंदू दोनों ही इज़्ज़त देते हैं। भट्ट शाह की शायरी सिंध की सकाफ़ती और लोक रवायात में गहरी जड़ी है। उन्होंने फ़ितरत की खूबसूरती, इलाही की महब्बत और मुख्तलिफ़ मजहबी बरादरियों के दरमियान हम आहंगी और रवादारी की अहमियत को मनाया। उनकी आयात में अक्सर मुख्तलिफ़ सुन्नतों और तारीख़ी शख्सियात के नामों का तज़किरा किया गया है, जो उनके वसी इल्म और मुतनव्वे सकाफ़तों की तारीफ़ की अक्कासी करते हैं। अपनी शायरी के अलावा भट्ट शाह अपने मुत्तकी तर्ज़िंदगी और खुदा से अक़ीदत के लिए भी जाना जाता था। इसने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तन्हाई, मुराक़बा और रूहानी रोशन ख़याली की तलाश में गुजारा। यह ख़याल किया जाता है कि उसने रूहानी एहसास की एक आला सतह हासिल की और अपनी ज़िंदगी के दौरान एक काबिल एहतराम संत बन गए। अहम हिस्सा तन्हाई, मुराक़बा और रूहानी रोशन ख़याली की तलाश में गुजारा। यह ख़याल किया जाता है कि उसने रूहानी एहसास की एक आला सतह हासिल की और अपनी ज़िंदगी के दौरान एक काबिल एहतराम संत बन गए।